हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में फिनॉल का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि फ़िनॉल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये किस तरीके से इसका वर्क करती हैं। तो देखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें और कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है, लाइक करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल के भौतिक गुण। फिनॉल के भौतिक गुण, ठीक है। फिनॉल के भौतिक गुण, फिनॉल कैसा होता है। फिनॉल को अगर गर्म किया जाए तो वह कलरलेस हो जाता है। अगर उसको ऑक्सीडेट कर दिया जाए तो उसका पिंक कलर होता है। कैसा होता है? पिंक कलर होता है। वैसे तो फिनॉल इसे प्योर फिनॉल होगा तो वो कलरलेस होगा। प्योर फिनॉल इज ए कलरलेस। अगर हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्योर फिनॉल्स इज कलरलेस, यानी शुद्ध फिनॉल रंगहीन होता है। शुद्ध फिनॉल रंगहीन होता है। यानी शुद्ध फिनॉल कैसा होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, शुद्ध फिनॉल कैसा होता है? कलरलेस। अगर प्योर फिनॉल होगा तो वो कलरलेस होगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अगर हम इसके मेटलिंग पॉइंट की बात करें, इट इज मेटलिंग पॉइंट, इट इज मेल्ट्स पॉइंट। इसका मेटलिंग पॉइंट जो होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका गलनांक 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज बॉइलिंग पॉइंट, इट इज बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्वथनांक जो क्वथनांक होता है 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, इट इज स्पेडली सॉल्युबल, यह बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। चौथे पॉइंट की बात करें हम, इट इज स्पेरिंगल्स सॉल्युबल इन वाटर। यह अल्प मात्रा में जल में विलय होता है। यह अल्प मात्रा में जल में 9% विलय होता है। विलय होता है। कितना होता है? 9% सॉल्युबल होता है। अगर इसको हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें, फिनॉल इज हीट, फिनॉल इज हीट ऑन 65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन soluble completely water, then soluble completely water। अगर इसे 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाए तो यह कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। यह पूर्ण रूप से वाटर में घुल जाता है। कैसा होता है? ये कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये तो हो गई इसकी, अगर जल को
65 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाए तो यह पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो ये पानी में क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है C6H5OH। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है। तो इसको देखते हुए फिनॉल जो रिएक्शन पॉसिबल करेगा, तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं तो ये बनेगा, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फिनॉल। तो यहाँ से ये कितने टाइप्स की रिएक्शन गिवन कर सकता है, तो देखिए पहली रिएक्शन H क्लीवेज रिएक्शन, ये पहली टाइप्स की रिएक्शन होगी। दूसरी पूरा ये रिएक्शन, ये वाली, तो ये दूसरी टाइप्स की रिएक्शन होगी। और तीसरी बेंजीन रिंग से रिएक्शन, बेंजीन रिंग से रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीसरी टाइप्स की, यहाँ से ये पता चलता है। वैसे इसके पास लोन पेयर भी होता है, तो ये चौथी रिएक्शन नहीं देता। एल्कोहल 4 टाइप्स की रिएक्शन देता था, H से रिएक्शन करता था, OH से रिएक्शन करता था, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता था, ठीक है, और पूरा रिमूवल रिएक्शन करता था। तो ये 3 टाइप्स की रिएक्शन गिवन करेगा। तो ये सबसे पहले जो रिएक्शन गिवन करेगा वो करेगा H, रिएक्ट विद H ग्रुप, H क्लीवेज रिएक्शन, H क्लीवेज रिएक्शन। कौन सी शो करेगा, H क्लीवेज रिएक्शन शो करेगा। यानी हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया। दूसरी रिएक्शन शो करेगा OH ग्रुप से रिएक्शन, OH ग्रुप रिएक्शन, या OH क्लीवेज रिएक्शन, OH क्लीवेज रिएक्शन, या OH समूह से क्रिया, ठीक है साथियों। तीसरी टाइप्स की जो रिएक्शन होगी वो होगी रिएक्ट विद बेंजीन रिंग, रिएक्ट विद बेंजीन रिंग, बेंजीन नाविक से क्रिया, बेंजीन नाविक से क्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 टाइप्स की रिएक्शन गिवन करेगा। तो इसमें सबसे पहले अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँ। मेरे पास C6H5OH है। अगर ये H से रिएक्शन करेगा तो ये क्या कर रहा होगा, C6H5O माइनस प्लस H। तो इसका मतलब है इसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा। कौन सा कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर। अब हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर। अब हमारे पास एक अल्कोहल भी होता है ROH, तो इसने भी रिएक्शन गिवन की थी, तो ये इस तरीके से थी H प्लस। अब हम बात करेंगे इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखता है, यानी फिनॉल रखता है कि अल्कोहल रखता है। ओके, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे एसिडिक नेचर की। किसकी बात करेंगे, एसिडिक नेचर।
एसिटिक नेचर, अम्लीयता का गुण। किसमें? एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में। अब एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल होता है ROH, और भाई फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है ArOH। ओके, अब इसमें से किसका नेचर ज़्यादा एसिटिक होता है? तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा नेचर एसिटिक एल्कोहल का होता है। ये ज़्यादा एसिटिक, इसका एसिटिक नेचर ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। इसका एसिटिक, देखो इसमें अगर लिटमस पेपर में डालेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, बट इसको लिटमस पेपर में डालने पर ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं था, ये न्यूट्रल था, तो इसका ज़्यादा है, तो इसका एसिटिक नेचर ज़्यादा होता है। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू एसिटिक नेचर, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं 3-4 नेचर ले लूं, देखो मैं ऑर्गेनिक एक एसिड ले लेता हूं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड, दूसरा हमारा वाटर HOH एसिड, तीसरा हमारा एल्कोहल, चौथा हमारा फिनॉल ArOH। तो इनको अगर मैं डिक्रीज, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, एसिडिक ऑर्डर की बात करूं, तो इसका एसिडिक ऑर्डर होगा, एसिडिक ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी RCOOH, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है इसका। इसके बाद ये वाला है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है। इसके बाद जो एसिडिक नेचर रखता है वो फिनॉल रखता है, C6H5OH। इसके बाद इनमें से वाटर रखता है HOH। इसके बाद कहीं जाकर ROH का नंबर आता है, तो यानी सबसे वीक एसिडिक नेचर किसका? एल्कोहल का है। तो देखिए इनका एसिडिक नेचर अगर आपको पता करना है तो देखिए ये कैसे टूटेगा, RCOO माइनस H+ में टूट जाएगा, प्रोटॉन दे रहा है तो सीधी सी बात है एसिडिक नेचर है। ये भी कैसे टूटेगा, 2H+ प्लस CO3 माइनस 2, ये भी एसिडिक नेचर दे रहा है। फिनॉल कैसे टूटेगा, C6H5O माइनस H+ में टूटेगा, एसिडिक नेचर दे रहा है। वाटर तो तुम्हें पता ही है, H+ और OH माइनस में ब्रेक होता है, और एल्कोहल माइनस H+, यानी ये क्या दे रहे हैं, ये सभी प्रोटॉन दे रहे हैं, यानी H+ दे रहे हैं, H+ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड का वर्क करेगा, सिंपल सी बात है। हमारी तो बात इसकी है कि भाई एल्कोहल और फिनॉल यानी C6H5OH में एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल का क्यों ज़्यादा होता है? ज़्यादा क्यों होता है? वाई? क्यों का मतलब है रेजोनेंस, अनुनाद। यानी फिनॉल क्या इंडिकेट करता है? रेजोनेंस इंडिकेट करता है, इसलिए एल्कोहल रेजोनेंस कंडीशन इंडिकेट नहीं करता। तो इसलिए जो एल्कोहल होता है उसका एसिडिक नेचर कम होता है और इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। अब मैं इसकी रेजोनेंस कंडीशन को बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसका एसिडिक नेचर की कंडीशन अब बताएंगे हम आपको। तो हमें ये पता चल गया कि एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा है? फिनॉल का है, ठीक है। तो एल्कोहल यानी C6H5OH का एसिडिक नेचर ज़्यादा है और एल्कोहल का एसिडिक नेचर कम है। क्यों ज़्यादा है? क्यों का मतलब मैंने अभी बताया। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास रेजोनेंस होता है और +R इफेक्ट दिखाता है, इसलिए होता है। तो देखिए +R इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग की ओर खींचना। तो देखिए फिनॉल क्यों दिखाएगा, जरा समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास फिनॉल है OH, फिनॉल यानी C6H5OH जब एसिडिक कैरेक्टर में जाएगा तो C6H5O माइनस प्लस H में ब्रेक होगा, ठीक है, तभी तो एसिडिक कैरेक्टर। तो ये क्या करेगा, ये फिनॉल क्या करेगा,
ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अलग हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, O इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और H प्लस अलग हो गया। तो H प्लस अलग हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर में चल रहा है, एज इट इज बॉन्ड। अब क्या हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट होंगे और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट होंगे। ध्यान से देखिएगा रेजोनेंस कंडीशन। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और बाद बाकी इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होने वाला है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन माइनस वाले इधर शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इस जगह शिफ्ट होंगे। तो अब कंडीशन कैसी बनने को जा रही है, देखिए इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। और सारी कंडीशन यूँ की तो ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो इसकी एज इट इज कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये देखिए। तो ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यूँ की तो रहेगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी जो कंडीशन बनने के लिए जा रही है वो क्या होगी, तो ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे माइनस आ गया, ये पहली वाली कंडीशन पे आ गया। अब यहाँ पे यहाँ क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से इसके जो इलेक्ट्रॉन जो हैं बिजी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाएंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपनी पावर को पुनः वापस नहीं ले सकता। बट एल्कोहल में ऐसा नहीं था, एल्कोहल में अगेन वापस ले लेता। इसीलिए एल्कोहल जो था वो वीक एसिड था और जो फिनॉल है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक बात और, ये क्या दिखाता है, ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। अब यहाँ से एक बात और पता चलती है कि यहाँ जो रिएक्शंस होंगी, एक रिएक्शन तो इस पे होगी, दूसरी बेंजीन रिंग की रिएक्शन इस पे होगी और तीसरी यहाँ होगी। इसका मतलब ये है, ये क्या है आपका ऑर्थो और ये क्या है आपका पैरा। यानी यहाँ पे जो रिएक्शंस पॉसिबल होंगी वो ऑर्थो और पैरा पर होगी। और एक बात और बता दें, यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा मैन्योर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या होगा, अगर इस कंडीशन से ये दोबारा लौट के जा रहा है तो अपनी ये लास्ट में फिनॉल कंडीशन में वापस आ जाएगा। ओके, तो ये है इसकी रेजोनेंस कंडीशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको रिएक्शंस की ओर चलते हैं लेके। ओके, अब हम बात करेंगे सबसे पहले H प्लस रिएक्शन, यानी एसिडिक रिएक्शन की बात करेंगे अब हम। क्योंकि एसिड क्या करते हैं अभी हम बता रहे हैं, अब एसिडिक नेचर की रिएक्शन की बात करेंगे। एसिडिक नेचर रिएक्शन, एसिडिक नेचर रिएक्शन, अगर हम अब एसिडिक नेचर रिएक्शन मतलब H एटम से क्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब तुम्हारे एसिडिक नेचर, हमारे पास क्या है भाई, फिनॉल है। फिनॉल क्या होता है भाई, C6H5OH होता है। अगर एसिडिक कैरेक्टर में जाएगा तो ये क्या देगा, C6H5O- देगा और प्लस H प्लस देगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्ट विद NaOH, रिएक्ट विद NaOH। तो ये क्या है आपका बेस है और ये क्या है, एसिड है। तुमको भी पता है कि एसिड प्लस बेस
आपस में रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो अब देखिएगा रिएक्शंस हमारी कैसी फॉलो होगी, यहाँ आप समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपका फिनॉल और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH से। अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब NaOH में यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, ये नेगेटिव रखता है, तो इस पॉजिटिव को यहाँ के नेगेटिव की ज़रूरत होगी, तो ये पूरा पार्ट ये वाला क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब NaOH इससे जाके चिपक जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ कंपाउंड जो बनेगा वो कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, ये N सोडियम प्लस वाटर। ओके, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। पहली रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन है आपकी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड सोडियम फिनॉक्साइड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसका बताऊंगा रिडक्शन, देखिएगा। क्योंकि H से ही रिएक्शन चल रही है, अब रिडक्शन की बात करते हैं। यानी रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात है रिडक्शन, अपचयन, ऑन डिपेंडेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑन डिपेंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन डिपेंडेंट रिड्यूसिंग एजेंट यह अपचायक पर आधारित होती है क्रिया, यह अपचायक पर आधारित होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास भाई फिनॉल है और ये H है। ओके, अगर हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन से तो रिएक्शन करा रहे हैं और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले लें और इसमें मैं जिंक और ले लूँ, तो ये ऑक्सीजन जो है जिंक ऑक्साइड बनाएगा, इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ये हाइड्रोजन इस जगह अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ क्या, बेंजीन। चलो, ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, दैट इज क्लियर। ये बेंजीन बन जाएगा और ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। अगर इसी जगह में कैटेलिस्ट को चेंज कर दूं तो देखिए जरा, ये फिनॉल है, अब मैंने कैटेलिस्ट हाइड्रोजन और निकेल ले लिया, तो अब क्या होगा, साइक्लो एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लो हेक्साइल एल्कोहल बनेगा। तो साइक्लो हेक्साइल एल्कोहल क्या होता है, ये होता है, यानी बेंजीन रिंग खत्म, ये हो गया। अब इसमें बॉन्ड नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे, बॉन्ड नहीं आएंगे, तो ये बॉन्ड नहीं आएंगे तो इसे साइक्लो हेक्साइल बोलते हैं, साइक्लो हेक्साइल एल्कोहल। ये क्या बन जाएगा, साइक्लो हेक्साइल एल्कोहल बन जाएगा, साइक्लो हेक्साइल एल्कोहल। ये कंपाउंड बनके यहाँ तैयार हो जाएगा, साइक्लो हेक्साइल एल्कोहल। ओके, तो आप समझ रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। देखिए यहाँ जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है यहाँ जो है, अब देखिए ये H है ना, ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो एक कार्बन OH स्ट्रक्चर देखिए, C। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस पे भी 2 अटैच हैं और यहाँ पे भी 2 अटैच हैं, तो कार्बन H टेट्रावेलेंट, आप बैलेंस चेक कर लो, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, साइक्लो। अगर ये नहीं होता तो साइक्लो हो जाता, साइक्लो हेक्सेन होता, OH नहीं होता, तो OH आ रहा है इसलिए एल्कोहल लगाया, साइक्लो हेक्साइल एल्कोहल। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे वो OH ग्रुप पे रिएक्शन बात करेंगे, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से, अब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।